आज के इस वीडियो का टॉपिक है पाइका विद्रोह। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने पाइका विद्रोह के संदर्भ में कुछ अनुशंसाएं की हैं। मंत्री जी ने इस रिकमेंडेशन में कहा कि 1817 में उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक जन विद्रोह की शुरुआत के रूप में हम इसे मानेंगे और इसे ऐसा मानते हुए हम क्लास 8 की NCERT के पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के रूप में इसे शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि आखिर पाइका कौन थे। 16वीं शताब्दी के बाद कई सारे राजाओं ने ऐसा नियम निकाला कि लगान मुक्त भूमि और खिताब हम जिसे देंगे वो जिस भी समूह से होंगे वो लोग हमारे यहाँ सेना में भर्ती होंगे और उसके बाद वो अपनी सेवा देंगे, और ऐसे ही लोगों को पाइका कहा गया। ये ओडिशा के पारंपरिक भूस्वामी नागरिक सैनिक थे और लड़ाई के समय योद्धाओं के रूप में काम किया करते थे। अब हम बात करते हैं कि पाइका विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई। पाइका विद्रोह की शुरुआत का कारण था कि अंग्रेजों ने पाइकों की जमीन हड़प ली और कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न किया जाने लगा, जिसके जवाब में पाइकों ने विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे कि नमक की कीमत में वृद्धि, करों के भुगतान के लिए कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन और खुले तौर पर जबरन वसूली करने वाली भूमि राजस्व नीति। ऐसे कई अलग अलग कारण थे जिसके वजह से यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व खोरदा के राजा मुकुंद देव द्वितीय के महासेनापति ने किया था, जिनका नाम था बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमार बार राय। अब हम जानते हैं कि इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। शुरुआत में कंपनी को इस विद्रोह का सामना करने में काफी कठिनाई हुई, लेकिन मई 1817 तक वे विद्रोह को दबाने में सफल रहे। कई पाइका नेताओं को फांसी दे दी गई या निर्वासित कर दिया गया। 1825 में जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कई बार सवाल आता है कि पाइका विद्रोह राष्ट्रवादी आंदोलन था या किसान विद्रोह। इस विद्रोह में कई मौकों पर यूरोपीय उपनिवेशवादियों और मिशनरियों के साथ हिंसक रूप से भिड़ंत भी हुई। इस वजह से पाइकाओं के प्रतिरोध को कभी कभी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, और इसीलिए पाइका विद्रोह को प्रकृति में राष्ट्रवादी माना जाता है। इसके साथ ही ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपनी सेना के बल पर प्रभुत्व में विस्तार करने के दौरान पाइका विद्रोह भारत में हुए किसान विद्रोहों में से एक है।